हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड। अब ये ना समझिएगा कि एटीट्यूड का मैं सिंपल मतलब बता रहा हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक है एटीट्यूड, यानी एक चैप्टर कह सकते हो। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ें आती हैं, उन सब के बारे में मतलब क्या क्या मेन चीज़ें एटीट्यूड के बारे में पढ़नी ज़रूरी हैं, मैं एक आज पूरा लेक्चर इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको मेन अगर कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले आपके सामने है एटीट्यूड का मीनिंग। आप सिंपल सी अगर बात करते हो अपनी साइकोलॉजिकली बेस के ऊपर, तो आप क्या बताते हो कि एटीट्यूड मतलब कैसे हम सोचते हैं, क्या हमारा नेचर है एक ऐसे। ठीक है, मतलब इसमें भी वही चीज़ है कि इट मे बी डिफाइंड एज अ मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल विच प्रिपेयर्स हिम टू रिएक्ट और मेक हिम बिहेव इन अ पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड वे। ये एक मेंटल स्टेट होती है इंडिविजुअल की, जो उसे प्रिपेयर करती है कि हर एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, या फिर मेक हिम बिहेव इन अ पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड वे, कि जो हमने सोचा हुआ है उस कंडीशन में कैसे बिहेव करना है। और इट इज़ एन एक्चुअली एक्वायर्ड फीलिंग। अंदर से ये जो मेन पैदा होने वाली फीलिंग्स होती हैं, उनमें से एक है ये कि एटीट्यूड हमारी इंटरनल फीलिंग कह सकते हैं, कि एक मेंटल स्टेट जो हमें एक कंडीशन में कैसे रिएक्ट करना है, बिहेव करना है, ऐसी चीज़ों के बारे में बताती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स, ये फीलिंग्स का मिक्सचर होता है, और बिलीव दैट द पीपल हैव अबाउट सिचुएशन एंड स्पेसिफिक आइडियाज और विद अदर पीपल। ये एक ऐसी फीलिंग्स और बिलीव्स होते हैं दैट पीपल हैव अबाउट, जो पीपल के एक सिचुएशन के लिए, एक किसी स्पेसिफिक आइडिया के लिए, या किसी अदर पीपल के लिए होती हैं। यानी ये जो फीलिंग्स और बिलीव्स होती हैं एटीट्यूड के अंदर, ये सारी किसी ना किसी सिचुएशन से रिलेटेड होती हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक आइडिया से, या फिर किसी अदर पीपल के साथ रिलेटेड होती हैं। अच्छा जी, अब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है कॉन्गिनेटिव। कॉन्गिनेटिव क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द वैल्यू स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा एटीट्यूड, या एटीट्यूड में क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कॉन्गिनेटिव है कि वैल्यू स्टेटमेंट के साथ रिलेट करता है। वैल्यूज़ मतलब जो कि हमारे बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन है दैट अ इंडिविजुअल में पोजेस और हैज़ फेथ इन, जिसमें इंडिविजुअल का बहुत गहरा फेथ है, विश्वास जुड़ा हुआ है, ऐसी स्टेटमेंट्स। अब उनके नेचर को तो हम नहीं बदल सकते, कोई बिलीफ है किसी का किसी चीज़ में, अब वो बरसों से वो उस चीज़ में बिलीव कर रहा है, तो क्या हम एक सेकंड में उसे ये कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता? क्या वो मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर उनका एक एटीट्यूड बना हुआ है कि जिनमें उनको विश्वास है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ वर्किंग हार्ड इज़ अ वैल्यू स्टेटमेंट, और फेथ दैट मैनेजर हैज़। क्वालिटी ऑफ वर्किंग हार्ड, ये एक क्या है? वैल्यू स्टेटमेंट है, और उसमें फेथ कौन कर रहा है? मैनेजर करता है। तो ये एक पूरा उसका एटीट्यूड दिखाया है कि कॉन्गिनेटिव एटीट्यूड क्या होता है, कि विश्वास बनाना एक ऐसी वैल्यू स्टेटमेंट्स के ऊपर जो बरसों से चला आ रहा है, या बना हुआ विश्वास। ठीक है, फिर आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सनस फीलिंग अबाउट अनदर पर्सन। एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ कैसी फीलिंग्स होती हैं, उनके लिए ये होता है एटीट्यूड। विच में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आई डोंट लाइक माया बिकॉज शी इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग, और आई लाइक मीना बिकॉज शी इज़ अ हार्ड वर्किंग। मैंने हार्ड वर्किंग के बेस पे क्या किया? एक पर्सन के एटीट्यूड को जज किया। बिकॉज अगर मैंने देखा हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे चाहिए, तो माया हार्ड वर्किंग नहीं है, मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया, या लाइक उसे मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मीना दैट इज़ वो हार्ड वर्किंग गर्ल है, तो मैंने उसे लाइक भी करना, मतलब आई लाइक मीना। ठीक है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये फीलिंग्स होती हैं एक पर्सन के रिगार्डिंग, एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर आती हैं हमारे पास बिहेवियरल कॉन्सेप्ट कंपोनेंट। अब बिहेवियर कैसे है? इट इज़ रिलेटेड टू अ इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट दैट लीड टू एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट्स। यानी ये भी दोनों का मिक्सचर कह सकते हो। जैसे कि अब उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सिचुएशन, मतलब इन दोनों सिचुएशन का इस तरीके से इम्पैक्ट होना, जैसे कि आई डोंट लाइक माया बिकॉज शी इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग इज़ एन अफेक्टिव स्टेटमेंट, हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, लेकिन आई देयर फॉर वुड लाइक टू डिसएसोसिएट माई सेल्फ विद हर,
इज़ अ बिहेवियर कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है कि मैंने माया को पसंद नहीं किया बिकॉज शी इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग। ये एक सिचुएशन थी, हमारे पास अफर्मेटिव कंपोनेंट था। उसी के अलावा उन्होंने कहा आई देयरफॉर वुड लाइक टू डिस एसोसिएट माई सेल्फ। मैंने अपने आप को भी एसोसिएट किया इस चीज़ के ऊपर, माई सेल्फ विद हर, उसके साथ अगर मैं उसे लिंक करूं, यानी अपने साथ अगर मैं उसको लिंक करके देखूं तो मैंने क्या किया, अपने आप को डिस एसोसिएट करना शुरू किया। तो उसमें मेरा क्या है, बिहेवियरल कॉम्पोनेंट है। इसीलिए आई देयरफॉर वुड अवॉइड माया। तो इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को रियलाइज करने के बाद ही क्या किया, अपना डिसीजन लिया। दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल कॉन्सेप्ट, यानी बिहेवियरल कंपोनेंट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ एटीट्यूड क्या है। टाइप ऑफ एटीट्यूड में सबसे पहले हमारे पास आता है जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, इट इज़ अ रिलेटेड टू अ पर्सन्स जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ जॉब। जॉब के रिगार्डिंग कैसा एटीट्यूड है एक पर्सन का, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं इसके, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में आगे मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें जैसे कि आपको पता ही है, सिंपल सा लिंक है, हायर द जॉब सेटिस्फैक्शन पॉजिटिव एटीट्यूड, लोअर द जॉब सेटिस्फैक्शन नेगेटिव एटीट्यूड। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छी नहीं हुई किसी पर्सन के पास, यानी एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो उसका एटीट्यूड नेगेटिव दिखलाएगा। लेकिन अगर उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आता है जॉब इन्वॉल्वमेंट। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ पर्सन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेट, कंसीडर इज परसीव्ड इन परफॉर्मेंस लेवल इंपॉर्टेंट टू सेल्फ। मतलब इन्वॉल्वमेंट, कितनी इन्वॉल्वमेंट वो रख रहा है एक काम के अंदर, उसकी कितनी रुचि है एक काम को करने के लिए। अगर तो वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेगा, ऑटोमेटिकली क्या है, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व कर रहा है हर चीज़ में, तो एब्सेंट भी वो कम होगा और ऑटोमेटिकली है उसका जो टर्नओवर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्वॉल्व कम कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपने काम में, किसी जॉब में, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि मैं उस काम को ना करूँ, यानी उस काम से एब्सेंट हो जाऊँ या एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज़ जॉब इन्वॉल्वमेंट। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ये क्या होता है, इट इज़ अ डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड विशेस टू मेंटेन अ मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इट इज़ अ डिग्री, एक ऐसी डिग्री है, मतलब उस हद तक देखना, वेयर द एम्प्लॉय आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, जहाँ पे एम्प्लॉय अपने आप को देखता है रिगार्डिंग टू गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ लिंक करता है और देखता है कि विशेस टू मेंटेन मेंबरशिप, ताकि मैं उसके साथ मेंबरशिप बना सकूं। मतलब ऐसा रियलाइज़ करवाना ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट होती है। अब ये कैसे हुआ कि रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब वर्सेस जॉब सेटिस्फैक्शन। मैंने जॉब से रिज़ाइन किया वर्सेस जॉब सेटिस्फैक्शन से लेकर इज़ द प्रिडिक्टर टू ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। मतलब मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हुई तो मैंने अपने आप को रियलाइज़ करवाया, तो इससे मैंने क्या किया, रिज़ाइन किया। दैट इज़ कॉल्ड organizational commitment. It depend upon the degree of autonomy and freedom job and job enrichment factor. ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी आज़ादी लेकर काम करना या फिर फ्रीली काम करने से रिगाता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। ये क्या होता है, द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय बिलीव एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड केयर्स अबाउट वेलबींग। इसमें एक एम्प्लॉय का बिलीव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ कैसी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे साथ कैसा है और उनकी केयर एक पर्सन के लिए कैसी है। इन सब के बारे में वो देखना, वो इस चीज़ में अपने एटीट्यूड को देखता है। यानी एक एम्प्लॉय का इसमें एटीट्यूड कैसा होता है एक पर्सन का, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बिलीव वैल्यूज़ में बिलीव रखता है, उनकी कंट्रीब्यूशन कैसी है और उनकी एक केयर कैसी है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। फिर आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फैक्शन विद एंथ्यूजम फॉर द ही और शी डस। एक एम्प्लॉय की, एक इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फैक्शन मतलब इन्वॉल्वमेंट विद, सेटिस्फैक्शन विद और एंथ्यूजम फॉर, मतलब एक इंडिविजुअल की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट होना, सेटिस्फैक्शन होना और किसी एक पर्सन के साथ एंथ्यूजम होना। ठीक है जी, मतलब उसी चीज़ के लिए पकड़े रहना। एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट मतलब ऐसा एटीट्यूड जिसमें एम्प्लॉय की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि ज़्यादातर वो जुड़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसकी क्या सेटिस्फेक्शन है, उसकी क्या एक पर्सन के साथ एंथ्यूज़म है या एक शी के साथ कैसे एंथ्यूज़म है। ठीक है जी। तो ये
5 चीज़ें हैं, 5 टाइप्स हैं एटीट्यूड के जो हमने ध्यान में रखने हैं कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट का बिहेवियर होता है एक। इसके अलावा परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के रिगार्डिंग एटीट्यूड होता है, जॉब इन्वॉल्वमेंट एटीट्यूड है और जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक था जॉब सेटिस्फेक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में आपको एटीट्यूड के बारे में डिटेल में मैंने 3 टॉपिक समझा दिए। और डिटेल में जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।